माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो ऑब्स्टेट्रिक का बहुत कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स, एनीमिया इन प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी के समय एनीमिया हो जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसका हम इलाज कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे, सारी बात वन बाय वन करके बात करते हैं। देखिए, एनीमिया किसको बोलते हैं? एनीमिया का मतलब होता है जब हमारे बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन के कमी होने के कारण या उसकी क्वालिटी चेंज होने के कारण जब इसका फंक्शन मेरे बॉडी में घट जाता है उसको एनीमिया कहते हैं। यानी आरबीसी और हीमोग्लोबिन की फंक्शन मेरे बॉडी में घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों घट जाता है? या तो उसकी अमाउंट घट जाता है या इसकी क्वालिटी चेंज कर जाती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। और ये प्रोसेस अगर प्रेगनेंसी के समय होती है तो इसी को बोलते हैं एनीमिया इन प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब बात करते हैं पहले हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जो होती है ना, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, ये नॉर्मल में फीमेल में कितना होता है? ये फीमेल में होता है 12.5 से लेकर 15.5 ग्राम पर डीएल। यह होता है प्रेगनेंसी के समय, मतलब वैसे फीमेल में होता है ये, फीमेल में। इसके बाद अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में होता है 13 से लेकर के 16 ग्राम पर डीएल होता है। अगर हम टोटल आरबीसी काउंट करेंगे, अगर आरबीसी काउंट की बात करते हैं अगर, तो फीमेल में आरबीसी काउंट होता है 4 से लेकर 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। और अगर मेल की बात करते हैं तो 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। अगर हम पैक्ड सेल की बात करेंगे, हेमाटोक्रिट की बात करते हैं अगर, पीसीवी के बारे में, तो फीमेल में 38 से लेकर 38 to 42% होता है। और मेल की बात करेंगे अगर तो 40 से लेके 45% होता है। ये तो एक वैल्यू बताए हीमोग्लोबिन, टोटल आरबीसी काउंट और पीसीबी के बारे में। अब यहाँ पे एक सवाल है कि अगर इसी का या तो अमाउंट घट जाता है या इसकी क्वालिटी चेंज कर जाता है, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? एनीमिया कहते हैं। अब बात करते हैं, ये प्रेगनेंसी के समय दो तरह का एनीमिया होता है। प्रेगनेंसी के समय एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 2 टाइप्स ऑफ एनीमिया। एक होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया, एक होता है पैथोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया किसको बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल। और एक होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि ऐसा दिखाई देता है, हकीकत में हीमोग्लोबिन कम नहीं रहता है लेकिन ऐसा दिखाई देता है। जैसे इसमें देखेंगे क्या, तो नॉर्मल जब वेट बढ़ता है बॉडी का तो उसके अनुसार से क्या होता है ना, बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ता है। लेकिन प्रेगनेंसी के समय क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ता है, लेकिन क्या होता है कि जो रेशियो जो बढ़ना चाहिए उस रेशियो से नहीं बढ़ता है। आरबीसी कितना बढ़ता है? आरबीसी इंक्रीज होता है 20%, तो प्लाज्मा इंक्रीज होता है 40%। तो ये जो रेशियो है ना, प्लाज्मा का रेशियो ज्यादा हो जाता है तो आरबीसी का रेशियो कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम शो करता है, दिखाई देता है कम। तो इस तरह के कंडीशन को होने को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं। अब जो बात करते हैं पैथोलॉजिकल एनीमिया, तो प्रेगनेंसी के समय 5 तरह का फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, पैथोलॉजिकल एनीमिया होती है। 5 तरह का पैथोलॉजिकल एनीमिया होती है। जैसे सबसे पहला आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ये मोस्ट कॉमन है। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया प्रेगनेंसी के समय सबसे कॉमनेस्ट है। नंबर 2 विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया जिसे विटामिन B9 B12 को लिया जाता है।
और थर्ड नंबर पे है, थर्ड में हीमोलाइटिक एनीमिया। पांचवा नंबर पे है, चौथा नंबर पे है हेमरेजिक एनीमिया, और पांचवा नंबर पे है एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। तो टोटल 5 तरह के होते हैं, आयरन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी, हेमोलाइटिक, हेमरेजिक एंड एप्लास्टिक और हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। तो ये टोटल जो होता है 5 वैरायटी के प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। देखिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने का कारण क्या है। सबसे पहले तो इसमें प्रेगनेंसी के समय सबसे पहला दिक्कत है आयरन का डिमांड ज्यादा होता है ना। नंबर 1 जो बात चलते हैं हम लोग कैसा क्या होता है, तो प्रेगनेंसी के समय आयरन डिफिशियंसी का कारण क्या कारण है। सबसे पहला है इंक्रीज डिमांड। कहाँ पे डिमांड होता है, तो फिटस के ग्रोथ में, बच्चों में भी तो जरूरत है ना आयरन की। नंबर 2 सेकेंड जो दिक्कत होती है यहाँ पे आयरन का ऑब्जर्प्शन का प्रॉब्लम्स। ऑब्जर्प्शन प्रेगनेंसी के समय ऐसे भी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो अबनॉर्मल होती है, इसके कारण से दिक्कत होती है। अगला दिक्कत जो डाइजेशन है इसकी डिफिकल्टी, क्योंकि आयरन का जो ऑब्जर्प्शन है ये एसिडिक मीडियम में होती है और जहां अल्कलाइन मीडियम हो जाएगी ऑब्जर्प्शन नहीं होता है। अगर आप आयरन टेबलेट के साथ अगर एंटासिड खा लेते हैं तब ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाती है आयरन की, क्योंकि आयरन का डाइजेशन ऑब्जर्प्शन एसिडिक मीडियम में होती है। अगला पॉइंट दिक्कत होती है अगर ये डाइट में कम है, न्यूट्रिशन में आयरन की कमी है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी, जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो ले नहीं रहे हैं, या जो डाइट है उसमें आयरन की कमी है, क्वालिटी ऑफ डाइट गड़बड़ है, उस कंडीशन में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है। नंबर 2 पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया का कारण है, पर्निशियस एनीमिया का कारण होता है जैसे विटामिन B9 और B12 इसकी कमी हो जाती है। इसका कारण क्या होता है, सबसे पहला इनकी डिमांड, फीटस में जो होता है विटामिन का डिमांड बढ़ जाता है, इसी से न्यूरल कैनाल बनता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, प्लासेंटा का जो होता है फॉर्मेशन इसी से होती है, ये डिमांड बढ़ जाता है। नंबर 2 ऑब्जर्प्शन की दिक्कत, ऑब्जर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाती है। अगला डाइजेशन प्रॉब्लम्स, डाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, गैस्ट्रिक जूस होना चाहिए इसके लिए सही, इंटेंसिव फैक्टर से इसका डाइजेशन होता है प्रॉपर। तो विटामिन B9 B12 जो होती है इसकी डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर स्टमक का प्रॉब्लम होगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा तब उसमें प्रॉपर ऑब्जर्प्शन नहीं होती है। अगला है क्वालिटी चेंजेस, अगर क्वालिटी सही नहीं है, अगर डाइट का विटामिन नहीं है उसमें तो ऐसा हो सकता है। नंबर 3 हीमोलाइटिक का मतलब होता है जब आरबीसी का ब्रेकडाउन 120 दिन से पहले हो जाता है तब इस कंडीशन को हम हीमोलाइटिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के समय एक डिजॉर्डर होता है हेल्प सिंड्रोम। इसमें क्या होता है प्रीक्लेम्सिया के केस में जो लीवर से H2O2 का फॉर्मेशन ज्यादा बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल बनने लगता है, इसके कारण आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो एक कंडीशन यह भी होती है। दूसरा होता है मलेरिया के केस में, अगर मलेरिया की दिक्कत हो जाती है, G6PD डिफिशियंसी हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, या फिर अगर थैलेसीमिया हो गया, तो ये सब कारण से क्या होता है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नॉर्मल से ज्यादा होने लगता है प्रेगनेंसी के समय। नेक्स्ट अगला कॉजेज हेमरेजिक एनीमिया का क्या कारण होती है, तो जैसे APH हुआ, एंटीपार्टम हेमरेज है, 310 डायवर्सन है, इस कारण से, या फिर कोई और कारण से क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लगता है। तो प्रेगनेंसी के समय APH की चांसेस बहुत ज्यादा होता है, चाहे प्लासेंटा प्रीविया से है, अब्रुप्सियो प्लासेंटा से है, तो इसके कारण क्या होता है कि हेमरेज होने की चांसेस होती है और इसके कारण एनीमिया होता है। और जो पांचवा कारण होता है हाइपोप्लास्टिक या एप्लास्टिक। इसमें क्या होता है कि बोन मैरो से फॉर्मेशन घट जाता है। किस वजह से, या तो कुछ हार्मोन ऐसा निकलता है जैसे सीरम प्रोलैक्टिन है, प्लासेंटल प्रोलैक्टिन है। प्लासेंटल प्रोलैक्टिन क्या करता है, एरिथ्रोपाइटिन को डिप्रेस कर देता है। यह इसके कारण क्या होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो से डिक्रीज कर जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। तो आप सारी बात समझ में आ गया कि प्रेगनेंसी के समय एनीमिया होने का कहाँ कहाँ कारण हो सकता है। आयरन का डिमांड बढ़ने से, विटामिन का डिमांड बढ़ने के कारण, प्लस यहाँ पर हेल्प सिंड्रोम के कारण हेमोलाइटिक एनीमिया होती है,
एपीएस के कारण हेमरेजिक एनीमिया होती है, प्लासेंटा प्रोलेक्टिन के कारण हाइपोप्लास्टिक एनीमिया होती है। तो कारण तो बहुत सारे हैं प्रेगनेंसी में, तो ये सब के कारण एनीमिया होती है। बात करते हैं अब सिम्टम की तरफ। अगर बाय द वे पेशेंट को सिम्टम अगर बाय द एनीमिया हो गया है तो क्या क्या सिम्टम आता है? सबसे पहला सिम्टम क्या होगा इसमें? वीकनेस आवेगी, ठीक है, वीकनेस आता है एनीमिया का, क्योंकि एटीपी की फॉर्मेशन घट जाती है। दूसरा क्या होगा? हेडेक होता है, वर्टिगो होता है इसमें। उसके बाद विजन पे इफेक्ट होती है इसमें। टेस्ट का जो टेस्ट होता है इसमें अल्टर हो जाता है। रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत हो सकती है, डिजनिया होता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है इसमें, बीपी फॉल करता है। यूरिन का फॉर्मेशन डिक्रीज कर जाता है। फ्लैचुलेंस होता है, मतलब गैस बनेगा ज़्यादा। भूख नहीं लगेगा। स्किन में कई तरह का इरप्शन होंगे। जेनाइटल प्रोब्लेम्स भी इसमें बढ़ सकता है, इस जेनाइटल इरप्शन हो सकता है इसमें। बॉडी में स्वेलिंग होने लगता है, ओडिमा होता है, पैर में ओडिमा होने लगता है। तो ये सब जो होता है ना सिम्टम आपको मिलता है एनीमिया में। अब बात करते हैं इसको देखें कैसे। अगर पेशेंट एनीमिक है तो क्या देखेंगे? जब हम लोग लोअर कंजंक्टिवा को देखते हैं, आई के लोअर पार्ट को, तो वो पेल की जगह पिंक की जगह पेल कलर हो जाता है, उसमें व्हाइटिश हो जाता है। इसका जो नेल पेड है यह भी व्हाइटिश हो जाता है। स्किन का कलर व्हाइटिश हो जाता है। तो ये सबसे क्या होता है इसके साइंस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। एनीमिया होने से क्या होगा? पहला कॉम्प्लिकेशन होगी कि जो बच्चा का ग्रोथ होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। फीटल का वेट बढ़ सकता है, उसमें रिटार्ड ग्रोथ हो सकता है। प्लस जो प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकता है, या फिर पहले समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। इसके बाद डिलीवरी होने में दिक्कत हो सकता है। मदर की डेथ भी हो सकती है। मदर का वेट जो होता है वो लॉस कर सकता है। कई तरह का डिजॉर्डर डेवलप कर सकता है। कई तरह का सिस्टेमिक डिजीज डेवलप कर सकता है इसमें कॉम्प्लिकेशन में। तो कई कॉम्प्लिकेशन आपको मदर में भी होता है, फिटस में भी होता है, कॉम्प्लिकेशन कई मिल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग इसके इन्वेस्टिगेशन पे। हम लोग कैसे पता लगाएंगे इसको एनीमिया के दवा में? देखिए, तो सबसे पहला तो हम लोग HB परसेंटेज जांच करा लेते हैं। HB परसेंटेज क्या रहेगा? घटा हुआ रहेगा। टोटल RBC काउंट डिक्रीज मिलेगा। PCV वैल्यू डिक्रीज मिलेगा। MCV का क्या है कि MCV नॉर्मल कब रहता है? MCV नॉर्मल कब होता है? हिमोलाइटिक में और हेमरेजिक में। MCV हिमोलाइटिक और हेमरेजिक में नॉर्मल रहता है। और ये बढ़ कब जाता है? पर्निशियस एनीमिया में बढ़ जाता है। विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया में बढ़ जाता है। B9 B12 कमी होने से बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बढ़ जाता है। ये सबसे MCV का वैल्यू बढ़ जाता है। घट कब जाता है? डिक्रीज कब हो जाता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में घट जाता है। नेक्स्ट आता है MCH। MCH नॉर्मल कब रहता है? हेमोलाइटिक हेमरेजिक में नॉर्मल रहता है। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में घट जाता है ये। तो ये हम लोग MCH से भी देख सकते हैं। अगला है MCHC। MCHC क्या होती है? ये आपको हिमोलाइटिक और हेमरेजिक में नॉर्मल रहता है और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में घट जाता है। तो ये से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पता कैसे लगा सकते हैं? सीरम आयरन जांच कराएंगे, डिक्रीज मिलेगा। आयरन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन कराते हैं, ये भी घटा हुआ रहता है, डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जांच कराते हैं, विटामिन का जांच कराते हैं। विटामिन B9 करेंगे, डिक्रीज मिलेगा। विटामिन B12 करते हैं, ये भी घटा हुआ रहता है। इसके बाद अगला जांच कराते हैं, सिकल सेल का जांच कराते हैं। हो सकता है कि पॉजिटिव मिले। थैलेसीमिक टेस्ट कराएंगे, हो सकता है पॉजिटिव मिले। मलेरिया टेस्ट कराते हैं, में भी हो सकता है पॉजिटिव मिले। सीरम प्रोलैक्टिन का जांच कराते हैं, बढ़ा हुआ रह सकता है। सीरम इसके बाद SGPT करा सकते हैं, बढ़ा हुआ रह सकता है। तो जैसा कॉज होगा उसके अनुसार ये बढ़ा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो इसके लिए क्या करते हैं? जब आयरन टैबलेट देंगे या डाइट देंगे, उससे पहले एंटासिड नहीं देते हैं, या उसके बाद भी एंटासिड नहीं देते हैं, क्योंकि एंटासिड देने से आयरन का अब्जॉर्प्शन घट जाता है। इसके बाद आयरन रिच डाइट देंगे, आयरन का डिमांड को बढ़ाते हैं इसमें हम लोग। इसके बाद रिच अमाउंट ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी पिलाते हैं। अगला क्या करते हैं? अगर विटामिन डिफिशियंसी या विटामिन को बढ़ाते हैं, B9 B12 के डाइट को बढ़ाते हैं उसमें। अगर हम लोग सपोज दैट ये प्लास्टिक एनीमिया अगर देखेंगे तो उसमें लोग क्या करते हैं? उस ढंग से मैनेजमेंट करते हैं, इरिथ्रोपाइटिन एक्टिवेटर मेडिसिन चलाते हैं। तो ये सबसे हम लोग मेडिसिन का अलग अलग कॉज है, अलग अलग मैनेजमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बारे में, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का मैनेजमेंट के बारे में समझाएंगे, और ड्रग्स के बारे में समझाएंगे इसके बारे में कि एनीमिया प्रेगनेंसी में कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं और कैसे इसको ड्रग्स देते हैं। बाकी बातें फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।